नमस्ते साथियों, मैं एक बार फिर से आपके सामने वॉलीबॉल कोच नरेश पालीवाल। तो आज हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यह जो सब्स्टिट्यूशन है यह हमारे वॉलीबॉल के कौन से रूल्स में आता है? तो यह आता है रूल्स में पॉइंट नंबर 15 के अंदर। 15 के अंदर अपने सब्स्टिट्यूशन के बारे में और टाइम आउट के बारे में, दोनों के बारे में बताया गया है। तो अब आगे हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की जगह लेता है लिबरो को छोड़कर, तब वह सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगर मैं उसको थोड़ा अच्छे विस्तार से बताने की कोशिश करूं तो जब स्टार्टिंग लाइनअप है, अपनी जो स्टार्टिंग लाइनअप है उसमें जो खिलाड़ी चेस नंबर के वाइज लिख दिए गए हैं, जैसे जो स्टार्टिंग लाइनअप है उसके अंदर 6, 5, 4, 3, 2, 1 यह जो खिलाड़ी लिख दिए गए हैं, अगर इसमें से किसी भी खिलाड़ी को जब बाहर करना है और उसमें से चेस नंबर 7 वाले खिलाड़ी को 4 की जगह अगर आपको खिलाना है और 4 नंबर अगर बाहर करना है तो यह क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। जनरली सब्स्टिट्यूशन होते क्या कितने हैं? बीपीएड एमपीएड जो मेरे साथी कर रहे हैं उनके लिए जो प्रश्न पूछा जाता है कि वॉलीबॉल खेल के अंदर कितने सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो आप उसका आंसर है 6 सब्स्टिट्यूशन होते हैं। दूसरा, जब एक खिलाड़ी, कोई भी जो सेम खिलाड़ी है वह सेम प्लेयर, एक जैसे चेस नंबर 6 खिलाड़ी जो है वह सब्स्टिट्यूट होकर बाहर गया, 7 नंबर वाला अंदर आया, तो चेस नंबर 7 को जब बाहर जाना है तो 6 नंबर वाला ही अंदर आएगा। सेम खिलाड़ी, एक जो खिलाड़ी है सेम प्लेयर उसी जगह रिप्लेस होगा, वही सब्स्टिट्यूट मान्य होगा। और यह सब्स्टिट्यूट जैसे वॉलीबॉल का जो गेम है वह 5 सेट के अंदर चलता है, तो अपन को क्या करना है कि एक सेट के अंदर ही सब्स्टिट्यूट, जब खिलाड़ी चेस नंबर 6 खिलाड़ी चेस नंबर 7 की जगह अंदर गया और 7 वाला वापस 6 की जगह बाहर आया, तो यह कब तक मान्य है? सिर्फ एक सेट के अंदर मान्य है। जब अगर दूसरा सेट हो रहा है और 6 नंबर का जो खिलाड़ी है वह बाहर जाता है, उसकी जगह 8 नंबर वाला भी आ सकता है, मगर सेम सेट में कोई दूसरा खिलाड़ी बाहर से अंदर नहीं आ सकता। सब्स्टिट्यूशन होते कितने हैं? 6। अब कैसे इसको हम लेते हैं? आप यह स्कोर बोर्ड में इस तरह से स्कोर शीट में सब्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11। यह चेस नंबर है। क्या है? यह चेस नंबर है। जब 6 नंबर खिलाड़ी को हम 5 नंबर के खिलाड़ी की जगह भेजते हैं तो यह एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। कितना हो गया? 1। जिसको मैंने पॉइंट कितना हुए थे यहाँ पे 9 और 10, जब पॉइंट चल रहे थे तो मेरा पहला सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर यही खिलाड़ी इसको मैं वापस 6 की जगह 5 को कंप्लीट वापस बाहर भेज देता हूं तो उस टाइम पे अपन को क्या करना पड़ेगा? गोला लगाना पड़ेगा और यह पॉइंट लिखा जाएगा 13 और 14 नंबर पे, यानी आपके दोनों ही सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गए। अब चेस नंबर 5 वाला वापस अंदर नहीं आ सकता, तो 2 सब्स्टिट्यूशन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। जैसे कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन होता है तो हम अपने क्या करेंगे? उसके ऊपर गोला लगा देंगे। इस प्रकार से गोला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पर यह कितने सब्स्टिट्यूशन हो गए? अपने 2। अब चेस नंबर 7 की जगह मेरा 4 नंबर आ रहा है तो कितने हो गए? 3। अब 8 की जगह 3 नंबर आ रहा है तो कितने हो गए? 4। और 9 की जगह कितना आ रहा है? 2 नंबर, तो कितने हो गए? 5। और 10 की जगह एक चेस नंबर आ रहा है तो अपने कितने सब्स्टिट्यूट हो गए? 6। इसका मतलब अपन को स्कोर शीट पढ़ते समय ध्यान रखना है कि मेरे 6 ही सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गए हैं। जो भी स्कोर होगा, जैसे 14-15, 15-15, 17-18, 19-20, 21-22, जब इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन होता है तो आपके 6 के 6 सब्स्टिट्यूशन पूरे हो गए। अब ऐसा नहीं है कि मेरा 11 नंबर तो भाई बाहर गया ही नहीं और मेरे पास चेस नंबर 12 बचा हुआ है तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, नहीं, वह 7वां सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि अपने टोटल सब्स्टिट्यूशन 6 हैं, जिसमें अगर कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो वह 2 सब्स्टिट्यूशन कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अगर 3 सब्स्टिट्यूशन भी अगर पूरे हो जाते हैं तो अपन को आगे वाले सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते। अब इसी कंडीशन में
जब खिलाड़ी खेलते खेलते यह कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसको मैंने एक ही बार माना, नीचे स्कोर शीट को नहीं भरा मैंने, और यहाँ जाके मैंने इसको चेस नंबर 12 को यहाँ अंदर ले आया और 23 और 23 बराबर थे, उस टाइम पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब जो खिलाड़ी चेस नंबर खेल रहे हैं 4, 5, 3, 2, 1 और 12 यही खेलेंगे, बाहर वाला खिलाड़ी अंदर आके नहीं खेल सकता क्योंकि अपने 6 के 6 सब्स्टिट्यूशन पूरे हो चुके हैं। तो एक सेट के अंदर यह होगा, जैसे सेट चेंज होगा तो आपको वापस स्टार्टिंग लाइनअप आपको भरी जाएगी और उसमें सब्स्टिट्यूशन का जो कॉलम है वह खाली मिलेगा। एक्सेप्शनल जो सब्स्टिट्यूशन है वह कहलाता है जब किसी खिलाड़ी को चोट लगती है। तो इस कंडीशन में अगर सब्स्टिट्यूशन पहले से हो रखा है, अगर इस कंडीशन में पहले से सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, जैसे 6 की जगह 5 आया, इसकी जगह 4, 3, 2 आया, और इस कंडीशन में किसी खिलाड़ी को चोट लग गई। अब चोट कौन से खिलाड़ी को लगी? चेस नंबर 10 जो है मेरा 10 नंबर खिलाड़ी को अगर चोट लगती है तो उसकी जगह अगर बाहर 12 और 1 नंबर और बाहर खिलाड़ी हैं, इनमें से अगर कोई खिलाड़ी अंदर जाता है तो यह लीगल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। चोट के अंदर भी अगर यह खिलाड़ी अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है और कोई बाहर खिलाड़ी अपना बचा हुआ है, अगर यह खिलाड़ी आता है तो यह लीगल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। मगर हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शनल सब्स्टिट्यूशन की। इस कंडीशन में चोट के दौरान अगर चोट खिलाड़ी, जब खिलाड़ी 9 की जगह 2 आया और 2 वापस बाहर चला गया और 9 जो चेस नंबर खिलाड़ी है उसको चोट लग गई, इस कंडीशन में चोट लगने पर अगर 2 नंबर का खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट एक बार हो चुका है तो यह खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। उस कंडीशन में हम या तो चेस नंबर 12 को या चेस नंबर 1 को हम इसकी जगह लेके आएंगे, तो यह कहलाएगा अपना चोट के बाद जो एक्सेप्शनल सब्स्टिट्यूशन है वह कहलाएगा। तो इस प्रकार से यह चोट के बाद, और जो घायल खिलाड़ी है वह किसी भी कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन होने के बाद वह दोबारा प्लेग्राउंड में, प्ले कोर्ट में अपने खेलने के लिए दोबारा नहीं आएगा। एक सिचुएशन और आती है, अगर अपने पास सब्स्टिट्यूशन जो है टोटल अपने पास 6 अपने को सब्स्टिट्यूट मिलते हैं, उसमें से अगर अपने 5 सब्स्टिट्यूट हो गए और ये 5 सब्स्टिट्यूट हो गए, एक सब्स्टिट्यूट बाकी है, इस कंडीशन में जो अपना प्लेयर है, जो 11 नंबर का जो चेस नंबर प्लेयर है, यह कोई ऐसी गलती करता है, इसको कार्ड मिलता है, डिस्क्वालिफिकेशन मिलता है, ऐसी कोई कंडीशन बनती है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तुरंत जो कोच होगा, वो जो गेम कैप्टन होगा, वह क्या करेगा, दूसरे जो चेस नंबर 12 है उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। और अगर सब्स्टिट्यूट यहाँ पे पूरे हो गए, 12 नंबर भी चेंज हो गया, अब अपने पास 6 के 6 सब्स्टिट्यूट कंप्लीट हो गए, इस कंडीशन में अगर आपको कोई कार्ड मिलता है तो अब वह खिलाड़ी जब बाहर चला जाता है कोर्ट से, खेलने की कंडीशन में नहीं रहता है एक सेट या मैच के दौरान, तो अगर एक सेट के दौरान अगर खेलने की कंडीशन में नहीं रहता है तो उस सेट के अंदर वह टीम अनकंप्लीट कही जाएगी, और पूरे मैच के लिए ही उसको अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में वह टीम अनकंप्लीट घोषित की जाएगी और सामने वाली टीम को सेट या मैच विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अगर 6 की जगह 5, इसकी जगह 4, 3, 2, 1 आ गया, 5 का सब्स्टिट्यूशन होने के बाद अगर 5 अंदर आया और बाहर चला गया, ये अपने 6 के 6 सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गए। इन केस एक सब्स्टिट्यूशन कम हुआ है, मेरे पास 5 सब्स्टिट्यूशन ही, एक सब्स्टिट्यूशन बाकी है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर 5 नंबर खिलाड़ी को 10 नंबर की जगह लाने की कोशिश करते हैं तो वह गलत सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इस कंडीशन में हम उनको सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे और उसे डिले वार्निंग भी दे सकते हैं। बार बार ऐसी कंडीशन होने पर आप उसको पेनल्टी भी दे सकते हैं। और अगर गलती से अगर सब्स्टिट्यूशन हो भी जाए तो इस केस में क्या होगा, जैसे टीम ए और टीम बी, अगर इस टीम ने गलत सब्स्टिट्यूशन ले लिया और इन्होंने 5 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट बाद जब भी पता चला तो इनके जितने भी पॉइंट हैं वह माइनस कर दिए जाएंगे और सामने वाली टीम के जो पॉइंट थे वह सेम समान रहेंगे। जैसे अगर यह 11 से 13 पे पहुंच गए तो इनको वापस 11 पॉइंट कर दिए जाएंगे और इनके अगर 15 है तो 15 के 15 ही रहेंगे, इनको 2 पॉइंट का फायदा नहीं देंगे, इनके 2 पॉइंट को हम कम कर देंगे। है हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे,
तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन जो होगा वह सब्स्टिट्यूशन जोन से होगा। सब्स्टिट्यूट कौन करवाएगा? सेकंड रेफरी करवाएगा। कौन करवाएगा? सेकंड रेफरी करवाएगा। अब सेकंड रेफरी जब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करवाएगा सेकंड रेफरी, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो अपने पेडल होती है नंबर प्लेट 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर जो भी जितने भी हैं, तो यह जो चेस नंबर लिखे रहते हैं तो वह नंबर प्लेट लेके प्लेयर आएगा और यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और कोच बजर यूज करेगा। आपको इशारा करने की जरूरत नहीं है। अगर बजर बजाते समय अगर खिलाड़ी यहाँ पे नहीं है तो उसे डिले वार्निंग भी दे सकते हैं, डिले भी कह सकते हैं। और इन केस चोट लगती है तब आपको जो कोच है वह या फिर जो गेम कैप्टन है वह सब्स्टिट्यूट के लिए सेकंड करना पड़ेगा कि सर हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। के लिए आपको जितने भी खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूशन करना है तो आपको 1 2 3 4 5 एक बार बजर बजाया, 5 के 5 खिलाड़ी अगर तैयार हैं आप एक साथ कर दीजिए। वापस आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है और विसल अगर बज गई है तो आप ड्यूरिंग रैली और ड्यूरिंग विसल बजने के बाद आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। रैली फिनिश होती है उसके बाद आप रिक्वेस्ट करिए, आपको सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। अगर आप जैसे 2 सब्स्टिट्यूट लिए तो पहला सब्स्टिट्यूशन अगर आपका लीगल है और दूसरा अनलीगल है, उस दौरान भी आपको वार्निंग दी जा सकती है। आपको वार्निंग देंगे और ऐसा अगर आप बार बार करते हो तो पेनल्टी और आगे का जो भी प्रोसेस है वह तैयार होगा। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन के लिए प्लेयर का जो नंबर पेडल है उनका होना बहुत जरूरी है। आपको FIVB के जितने भी कंपटीशन है उसमें नंबर पेडल वहां पे अवेलेबल होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अगर अच्छा टूर्नामेंट करवाना है, वॉलीबॉल का डेकोरम भी अगर बढ़ाना है तो उस दौरान आपको नंबर पेडल का होना वहां पे जरूरी होता है। सब्स्टिट्यूशन का जो पार्ट था वह हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे आज पूरा किया और जितने भी खेल जो रुकावटें हैं उसमें जैसे सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन से दूसरे सब्स्टिट्यूशन के बीच में एक रैली का होना आवश्यक है। 6 सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं तो उसके बाद अगर कोई आपको सब्स्टिट्यूशन लीगल सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। जब आप दोनों ही टाइम आउट आपके खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद भी अगर आपको अगर टाइम आउट की रिक्वेस्ट करते हो तो वह भी आप खेल के अंदर रुकावट पैदा कर रहे हो। वो टाइम आउट के बाद 2 टाइम आउट खत्म होने के बाद भी हम दूसरा और टाइम आउट नहीं ले सकते। और सब्स्टिट्यूशन की जो रिक्वेस्ट है वह नॉन ऑथराइज पर्सन नहीं कर सकता, या तो गेम कैप्टन करेगा या फिर कोच करेंगे। बाहर से तो कोच ही करेंगे, बजर बजाएंगे। उस टाइम पे प्लेयर तैयार होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने बजर बजा दी और उस टाइम पे हम उसको क्या मानेंगे। जब बजर बजा दी और प्लेयर 8 नंबर पेडल के साथ खड़ा ही नहीं है तो वह टाइम आउट है या क्या है। तो अगर टाइम आउट का अगर उसने सिग्नल दे रखा है तो ठीक है टाइम आउट, अदरवाइज हम उसको डिले में मानेंगे। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन का जो पार्ट था हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे आज आपको बताया। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।